नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS पीसीएस में स्वागत है। और मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का टॉप 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो DPSC 67वीं और 68वीं दोनों के लिए भी आई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो करंट अफेयर्स से पहले ये जाने कि इससे क्वेश्चन कितना आता है BPSC PT में। तो करंट अफेयर्स से BPSC PT में 30 से 35 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 30 से 35 क्वेश्चन आता है जो रियलिटी आपको डिसाइड करे करंट अफेयर्स से। मैं 5 ही क्वेश्चन रोज बतलाता हूँ, लेकिन 5 क्वेश्चन से आपको 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक ऑप्शन को मैं बतलाता हूँ। उससे फिर आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन के बराबर 5 क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, 16वें राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए ऑप्शन है 64.03%, बी ऑप्शन है 61.70%, और सी ऑप्शन है 70.75%, और डी ऑप्शन है 35.97%, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ए। कितना मिला? 64.03%। द्रौपदी मुर्मू को जो वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति है उनको इतना प्रतिशत वोट मिला। यहां ध्यान दें, ये 16वां राष्ट्रपति का चुनाव था। 16वें राष्ट्रपति का चुनाव था। जब चुनाव के बारे में पूछा जाएगा कौन सा चुनाव था, तो 16वें राष्ट्रपति का चुनाव था। लेकिन व्यक्ति के तौर पर ये 15वें राष्ट्रपति है। 15वें राष्ट्रपति, क्योंकि 2 बार राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे। तो क्रम में जो है 16वां है, और व्यक्ति के तौर पर 15वें राष्ट्रपति है। तो यशवंत सिन्हा को कितना मिला? जो अपोजिशन में थे, इनके यूपीए का कैंडिडेट थे, यशवंत सिन्हा को मिला 35.97%। यशवंत सिन्हा को, ठीक है, इतना मिला 35.97%। और इस पर कई क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति चुनाव पर इस बार, ठीक है। कि अधिसूचना कब जारी हुई? 66वीं BPSC में भी क्वेश्चन पूछा था अधिसूचना पर, चुनाव अधिसूचना पर। तो 7 जून को इसकी अधिसूचना जारी हुई, नोटिफिकेशन आया, और 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और 18 जुलाई को चुनाव होता है, 21 जुलाई को मतगणना होता है, और 25 जुलाई को शपथ होता है। क्या लिखे? शपथ। 7 जून को क्या होता है? अधिसूचना आती है। 14 जून से नामांकन प्रारंभ होता है। 18 जुलाई को चुनाव होता है। और 21 जुलाई को मतगणना होता है। और 25 जुलाई को क्या होता है? शपथ लेती है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, कौन कौन वोटिंग करता है? लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसके विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, और राज्य में जो विधान परिषद होते हैं उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन इन पर जब महाभियोग लगता है तो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर भाग लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप 2 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण के मामले में 200 करोड़ का बिंदु या आंकड़ा पार किया। कब किया है? देखिए, ये है 21 अक्टूबर 2022 को, बी है 17 सितंबर 2022 को, और सी है 17 जुलाई 2022 को, और डी है 16 जनवरी 2021 को, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा सी, 17 जुलाई 2022 को 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है कोविड-19 का टीकाकरण में, ठीक है। और ये जो दिख रहा है 21 अक्टूबर 2021, इस दिन हुआ था 100 करोड़ आंकड़ा पार किया। 100 करोड़ जब क्वेश्चन आया कि 100 करोड़ आंकड़ा कब पार किया, तो 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ आंकड़ा पार किया था। और यहाँ जो दिख रहा है सी ऑप्शन में 17 सितंबर 2021, तो इस दिन एक दिन में 2.5 करोड़ टीकाकरण हुआ था। 2.5 करोड़, इस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन था। 2.5 करोड़
टीकाकरण हुआ था, 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगा था। ठीक है, पीएम मोदी का जन्मदिन था, पीएम मोदी का जन्मदिन था, जन्म दिवस। ठीक है, और डी ऑप्शन में दिख रहा है 16 जनवरी 2021 को, तो इस दिन टीकाकरण प्रारंभ हुआ था, दिल्ली एम्स में पहला टीका दिया गया था। ठीक है, इस दिन टीकाकरण प्रारंभ हुआ था और दिल्ली एम्स में पहला टीका गया है। ठीक है, और इस पर और क्वेश्चन बनेगा आपको, है ना, कि 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए भी टीकाकरण प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? तो 16 मार्च 2022 को। यहाँ लिखे इसी में 12 से 14 आयु वर्ष, 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग कब हुआ प्रारंभ इसके लिए? कब हुआ? 16 मार्च 2022 से, 16 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ है इसके लिए। ठीक है, बूस्टर डोज दिया जा रहा है, बूस्टर डोज तो 15 जुलाई 2022 से बूस्टर डोज दिया जा रहा है। यहाँ लिखे 15 जुलाई 2022 से बूस्टर डोज, 15 जुलाई 2022 से क्या दिया रहा है? बूस्टर डोज 15 जुलाई 2022 से बूस्टर डोज दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखें, तीसरा क्वेश्चन देखें, नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक 2021 में सबसे बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है? सबसे बड़े राज्यों में। ठीक है, इनोवेशन बोलते हैं नवाचार को। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सबसे बड़े राज्य और नॉर्थ ईस्ट और पर्वतीय राज्य और छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे बड़े राज्य में देखें, ए केरल, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी चंडीगढ़, 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो आपका पहला आंसर लगेगा कि केरल होगा, क्योंकि केरल जो है कई सूचकांक में टॉप पर होता है, नंबर 1 पर होता है, लेकिन नहीं, ये गलत होगा, केरल नहीं है, इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कौन सा आंसर है? कर्नाटक। और केरल का कौन सा स्थान है? तो 8वें स्थान पर है, इस पोजीशन पर है। केरल में नवाचार कम होता है, इनोवेशन कम होता है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर डिग्री लेकर के, टेक्निकल डिग्री लेकर के, नर्सिंग का डिग्री लेकर, पॉलिटेक्निक का डिग्री लेकर के गल्फ कंट्रीज में जॉब करने चले जाते हैं, और कुछ बच जाते हैं तो वैज्ञानिक हो आते हैं। तो नवाचार में नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक है, बड़े राज्यों में। और पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों में मणिपुर है। यहाँ लिखे मणिपुर क्या है? पूर्व उत्तर एंड पर्वतीय राज्यों में क्या है? नंबर 1 है, फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, चंडीगढ़ जो दिख रहा है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 है। यहाँ लिखे यूटीज एंड छोटे राज्यों में क्या है? नंबर 1 है। देखिए, एक साथ आपका 3 क्वेश्चन बना। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक टॉप पर है, पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों में मणिपुर टॉप पर है, और यूटीज में और छोटे राज्यों में चंडीगढ़ टॉप पर है। ठीक है, चंडीगढ़। और बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान 15वां स्थान। अपना बिहार, अगर बिहार का पूछ दे, बिहार स्पेशल से, तो बिहार का स्थान यहाँ पर कितना है? 15वां। बिहार कितना है? किस पोजीशन पर है? 15th। बिहार जो है नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में 15वां स्थान है। ठीक है, देख लीजिए, बिहार 15वां स्थान है अपना। ठीक है, आगे देखें। और बिहार बड़े राज्यों में आता है, तो बिहार बड़े राज्यों में 15वां स्थान पर है। चौथा क्वेश्चन देखें कि विद्युत उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्या स्थान है? आंसर देखें, ऑप्शन देखें, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा सी, तीसरा स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। तो पहले और दूसरे पर कौन है? तो पहले पर कौन है? अमेरिका है,
यहाँ पर दूसरे पे चीन है, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर कौन है, चीन है। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किससे होता है, तो कोयला से होता है। 2014 के आईएएस में आ चुका है। सबसे अधिक विद्युत उत्पादन, सबसे अधिक विद्युत उत्पादन, सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किससे होता है, कोयला से होता है। कोयला किससे होता है, कोयला से होता है। सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किससे होता है, कोयला से। कितना होता है, 50.70%, 50.70%। सबसे अधिक कोयला से होता है। ठीक है, जल विद्युत से कितना होता है, 16.60%। जल विद्युत लिखे, जल विद्युत यही लिखे, जल विद्युत 16.60%। ठीक है, और सोलर से 4, सौर ऊर्जा से 4.5%। ठीक है, इस तरह का आंकड़ा एग्जाम में आ सकता है। सबसे अधिक कोयला से होता है, 2014 के आईएएस पीडी में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखें कि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 भारत के लिए गोल्ड मेडल जीती, कौन जीती, सिंगापुर में हुआ है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल कौन लाई है, देखें। ये है साइना नेहवाल, बी है पीवी सिंधु, और सी है सानिया मिर्जा, और डी है यांग जिंग। तो सानिया मिर्जा तो टेनिस की है, अगर एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं तो ये तो होगा ही नहीं। और ये लग रहा है नाम विदेशी है, चाइनीज नाम लग रहा है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखें साइना नेहवाल, तो ये नहीं है, इसका आंसर है पीवी सिंधु। ठीक है, अब 12 वर्षों बाद लाया गया है, 12 वर्षों बाद मिला है, तो क्वेश्चन आ सकता है 12 वर्षों बाद मिला है। साइना नेहवाल लाई थी 12 वर्ष पहले, 2010 में लाई थी। कब लाई थी, 2010 में, 2010 में लाई थी, और 2022 में मिला है, 12 वर्षों बाद पीवी सिंधु को मिला है। और ये क्या है, ये चाइनीज है, चीन की है, इसी को हरा करके लाई है, इसी को हरा करके जीती है पीवी सिंधु। यांग झी को हरा करके पीवी सिंधु जीती है, और साइना नेहवाल 2010 में लाई थी, और 12 वर्ष बाद पीवी सिंधु लाई है। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 के। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।